बहू काम करे तो अच्छी और आराम करे तो बुरी। काजल का अभी भी उठने का मन नहीं था। हल्की सर्दी में कंबल को खींचकर वो सो तो गई, मगर आंख नहीं लगी। उसे रोज इसी समय उठने की आदत थी, तो नींद आती भी तो कैसे। घर की जिम्मेदारियों से आंखें खुल ही जाती हैं। अभी 5 मिनट भी अगर वो और सोई तो फिर सारी दिनचर्या उसकी बिगड़ जाएगी। बच्चों को तो जाकर जगाना नहीं है, वो तो मस्त सो रहे होंगे। और विकास को भी ऑफिस नहीं जाना, क्योंकि आज तो संडे है। काश मैं भी थोड़ी देर और सो लेती। सबके आराम का ध्यान रखती औरत, सबको चैन की नींद सुलाती औरत, खुद नींद के लिए कितना तरस जाती है ना। अभी घर में सास ससुर है और उन्हें सुबह जल्दी अदरक की चाय चाहिए। चाय के बिना वो बिस्तर से निकलते नहीं है। और ऊपर से घर पर बुआ सास भी आई हुई है। उसने अपने ऊपर से एक ही झटके में कंबल उतारा, गर्म स्वेटर पहना और रसोई में जल्दी जल्दी चाय का पानी चढ़ाकर खुद गर्म पानी पीने बैठ गई। काजल, तू अभी तक नहाई नहीं और बिना नहाए रसोई में चली गई? बुआ सास ने काजल को कुर्सी पर बैठते हुए कहा। बुआ जी, पहले मैं सबको चाय दे दूं, फिर अभी बाहर कितना कोहरा भी है, धूप की एक किरण भी नजर नहीं आ रही। थोड़ी सी धूप निकल जाए मैं फिर नहा लूंगी। काजल चाय लेकर सास ससुर के कमरे में चली गई। फिर वो दूध गर्म करके बच्चों के कमरे में उनके लिए दूध लेकर गई। तो बच्चों ने दूध पीते हुए कहा, मम्मी आज तो संडे है, स्पेशल छोले टिक्की और गाजर का हलवा खाने का मन है। तो काजल ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ मुझे पता था, मैंने रात को ही छोले भिगो दिए थे और कल रात को ही मैंने गाजर का हलवा भी बना दिया था। तो ठीक है मम्मी, हरी और मीठी वाली चटनी भी बना लेना प्लीज। फिर काजल ने नाश्ते में छोले बनते ही सबके लिए गर्मा गर्म टिक्कियां भी बना ली। सबको नाश्ता करवा दिया और फिर काजल भी जाकर नहा ली। बाकी का काम मेड से करवाते हुए काजल को 11 बज गए। तब तक सब भी नहा चुके थे। सारे कपड़े समेटकर उसने मशीन में डाले और बाथरूम भी साफ कर दिया। उसके बाद फिर काजल खाने की तैयारी में लग गई। 2 बच्चे, देवर, सास ससुर, बुआ सास और विकास सब मिलाकर 8 लोगों का खाना तैयार किया। खाने में बथुए का रायता, दाल चावल, लहसुन की चटनी, सूखी सब्जी और रोटी, सबको खिलाते खिलाते 3 बज गए। फिर उसने खुद भी खाना खाया, किचन समेटा और अपने कमरे में आराम करने चली गई। उसे कमरे में आराम करने जाता देख बुआ सास ने काजल की सास से कहा, भाभी ये तुम्हारी बहू कितना आराम करती है, दोपहर की कमरे में घुसी हुई है और अब तक भी बाहर नहीं निकली। तो काजल की सास ने कहा, दीदी सुबह से तो ये काम में लगी हुई थी बेचारी, थक गई है, थोड़ा आराम कर लेगी। वैसे भी 3 से 5 उसके आराम का ही टाइम होता है। मैं भी उसके साथ ज्यादा चिकचिक नहीं करती। अरे हमें सही समय पर खाना और नाश्ता मिल जाता है तो बाद के टाइम में वो कुछ भी करे, टीवी देखे, सोए, किसी से बात करे, ये उसी का टाइम होता है। मैं ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करती। हमें तो 5:15 बजते ही चाय का कप मिल जाता है, 8 बजे रात का खाना मिल जाता है और 10 बजे गर्मा गर्म दूध वो हमारे कमरे में ही दे जाती है। और इनको भी टाइम पर काजल ही दवाइयाँ देती है। हम सबका ध्यान रखती है तो हम भी फिर उसे कुछ नहीं कहते। बाकी अपने काम वो अपने हिसाब से निपटा लेती है। तो फिर बुआ सास भी कहाँ चुप रहने वाली थी, तो उसने भी कहा, पर भाभी काजल किस काम से थक जाती है, रसोई का ही तो काम था। मेड झाड़ू पोछा बर्तन करके चली गई, कपड़े मशीन में धुल गए, मसाला पीसने के लिए मिक्सी है, जोर तो किसी काम में भी नहीं आया, फिर उसे थकान कैसे आ गई। हमारा जमाना आप भूल गई क्या? हम तो हर काम हाथ से करते थे, घर पर ही आटा पीसते थे, हाथ से कपड़े धोते थे। तब गैस तो थे नहीं, हम लोग तो चूल्हे पर खाना बनाते थे। और जब बर्तनों की बारी आती थी तो वो भी हम लोग राख से बर्तनों को मांजते थे। अरे भाभी, थकान तो हमें होती थी, आजकल की बहुओं को बड़ी थकान आ जाती है, जो वो आराम करने के लिए अपने लिए अलग से टाइम रख लेती है।
वहां दरवाजे पर खड़ी काजल ने सब सुना तो वो चाय लेकर कमरे के अंदर आ गई और उसने बुआ जी से कहा, बुआ जी, आपकी बात भी सही है, पर आजकल की बहुओं की कहानी ना थोड़ी सी अलग है। जमाने के साथ काफी बदलाव आ गया है। पहले रसोई में इतनी वैरायटी बनती जो नहीं थी, सिर्फ सब्जी रोटी से काम चल जाता था। मगर आजकल के बच्चों को रोज तो नई चीजें चाहिए खाने की, और खाने की इतनी सारी चीजें होती हैं कि हर दिन उन्हें कुछ न कुछ नया खाना होता है। अब बुआ जी, रोज रोज तो बच्चों को बाहर का खाना खिला नहीं सकते ना, और सबसे बड़ी बात कि सारे काम खड़े खड़े करने होते हैं हमें, पैर ही दर्द कर जाते हैं। पहले चाय बनाओ, फिर दूध बनाओ बच्चों के लिए, किसी को जूस चाहिए, किसी को मिल्क शेक चाहिए, तो किसी को ग्रीन टी चाहिए। सभी को फ्रूट काट कर दो, उसके बाद फिर टिफिन पैक करो। शाम की चाय, और वो भी बिना स्नैक्स की तो कोई पीता भी नहीं है। फिर रात का खाना बनाओ। बुआ जी, कितना कुछ करना होता है हम आजकल की बहुओं को भी। और बुआ जी, मशीन जो है ना, वो सिर्फ कपड़े धोती है, उन्हें सुखाना, उतारना और तह हमें ही लगाना पड़ता है, और अलमारी में भी हमें ही रखना पड़ता है। फिर कपड़े प्रेस के लिए देना, और कभी कभी तो खुद भी प्रेस करना होता है। कभी किसी कपड़े का बटन टूट गया है, उसे भी हम बहुएं ही लगाती हैं। सिलाई खुल गई है तो उसे भी सिलो। हम आजकल की बहुओं को देखिए ना, कपड़ों से जुड़े भी कितने काम करने होते हैं, और वो सब काम भी तो मुझे ही करने होते हैं ना। माना बुआ जी कि बर्तन वाली बर्तन मांजकर चली जाती है, मगर खाने के बर्तन खाली करना, दूध के बर्तन से मलाई निकाल कर रखना, फ्रिज में बची हुई सब्जियों को रखना, धुले हुए बर्तनों को साफ करके अपनी जगह पर पहुंचाना, और अगर ज्यादा महंगी क्रॉकरी निकाली तो वो खुद ही धोकर रखनी होती है। उन्हें तो काम वाली के भरोसे हम छोड़ ही नहीं सकते ना। देखिए ना, बर्तनों के साथ भी कितने काम जुड़े होते हैं हम आजकल की बहुओं के, वो भी सब मुझे ही करने होते हैं। तो बुआ जी, थकान तो आ ही जाती है ना। और रही सफाई की बात, तो मेड तो झाड़ू पोछा करके चली जाती है, मगर बिखरी हुई ड्रेसिंग को ठीक करना, छोटी छोटी चीजों को जो बच्चे और ये अपनी जगह पर कभी नहीं पहुंचाते, तेल कंघी, उन्हें भी जगह पर रखना होता है। सभी के बिखरे हुए जूते और चप्पल शू रैक में रखो। गीले बिस्तर पर पड़े हुए टॉवल को बाहर धूप में सुखाओ। डाइनिंग टेबल से नाश्ते के सारे जूठे बर्तन समेट कर रखो। ऊपर से पूरे घर की डस्टिंग भी करो। मेड तो आधे घंटे में फटाफट झाड़ू पोछा करके चली जाती है, सफाई के पैसे भी लेती है और नाम भी कमा जाती है। पर मुझे तो घर समेटने और डस्टिंग करने में कम से कम 1.5 घंटे से भी ज्यादा लग जाता है। बुआ जी, हम आजकल की बहुओं के बिना काम तो बहुत होते हैं, और उसके बाद अभी मेरा काम खत्म नहीं होता। सब्जियां लाना, उन्हें धोना, साफ करना, उसके बाद पकाना, इन्हीं सारे कामों में मेरा पूरा दिन लग जाता है। सुबह की लगती हूँ घर के काम करने में, जिसमें मुझे दोपहर हो जाती है, और दोपहर को भी अगर मैं आराम ना करूं तो फिर मेरी थकान कैसे उतरेगी। और हाँ बुआ जी, मैं सर्दी में उठते ही नहीं नहाती हूँ, क्योंकि ठंड मुझे भी लगती है। और वैसे भी सफाई तो खाना पकाने वालों के हाथों में होनी चाहिए ना। ये तो आज संडे है, वरना बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, वापस लेकर आना, उनकी पढ़ाई में मदद करना, ये सारे काम मेरे ही हिस्से में आते हैं। इसीलिए मैंने अपने आराम के घंटे तय कर रखे हैं। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ। और एक मशीन को भी हम लगातार चलाने के बाद आराम देते हैं, तो फिर मैं तो जीती जागती इंसान हूँ, मुझे भी आराम की जरूरत है। इसीलिए मैंने अपने लिए वक्त बचा रखा है। दोपहर के 2 घंटे, 3 से 5 का पूरा समय मेरा होता है, और उसके बाद तो मुझे शाम से लेकर रात तक लगना ही होता है ना। औरत का काम तो जानती है, लेकिन पता नहीं क्यों औरतों को औरत का आराम करना पसंद नहीं आता। ये तो जरूरी है कि हम सुबह से रात तक बस काम में ही लगे रहें। काम तो कभी खत्म नहीं होते, बस हमें ही उन्हें कुछ देर के लिए छोड़ना होता है, और ये हम पर निर्भर करता है कि हम काम को कितना महत्व देते हैं और अपने आराम को कितना। बुआ जी,
अगर मैं अपने शरीर का ध्यान नहीं रखूंगी तो क्या इतने सारे काम मैं कर पाऊंगी? जितना औरत के लिए काम जरूरी है ना, उतना ही आराम भी जरूरी है, और मैं अपने आराम से कोई समझौता नहीं कर सकती हूँ। काजल की बातें गलत नहीं थी, इसीलिए बुआ जी आगे कुछ बोल ही नहीं पाई और काजल के जाते ही अपनी भाभी से कहने लगी, भाभी, आपको समझाना मेरा फर्ज था, सो मैंने समझा दिया, बाकी आपकी मर्जी। तभी काजल की सास ने कमरे से बाहर जाते हुए कहा, दीदी आप चाय पीजिए ना, गर्मा गर्म अदरक वाली, मेरी काजल चाय बहुत अच्छी बनाती है। उन्होंने बुआ जी को मुस्कुराकर चाय का कप दिया तो बुआ जी भी समझ गई कि यहाँ तो चुप रहने में ही भलाई है, कहीं ऐसा ना हो कि ये आजकल की बहू मुझे ही यहाँ से रवाना कर दे। तो दोस्तों, सभी औरतें मशीन की तरह घरेलू कामों में बस लगी रहती हैं। उनके घरेलू कामों के घंटे तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर कुछ घंटे उसने अपनी मर्जी से अपने आराम के लिए निकाल लिए तो पता नहीं क्यों वो कुछ लोगों की आंखों में बहुत चुभने लग जाती है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम औरतों को भी अपने आराम के कुछ घंटे सिर्फ अपने लिए तय करके रखने चाहिए? तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।